क्या जमाना आ गया। ए माँ, ए माँ माँ करता है, किसको माँ करता है? ये वाली माँ या ये वाली माँ? यू आर माई माँ। यस आई एम योर मॉम। तो ये कौन है तेरी? मामा, ये कंप्यूटर की पंपी कहाँ है, कहाँ है? अपनी चंपी से पूछना, इसमें इतना खर्चा करके क्यों लाए थे हम लोग? प्लास्टिक के बर्तन लेके आई है, जिंदगी में हमारे यहाँ बैठ गई है। उधर से जोड़ती दप्पा तेरी शकल। सुबह से फैसल को भेजा है मैंने, बोला कंप्यूटर का मिस्त्री लिया, ये सही करे। तो तू सारा दिन इस पे बैठा क्यों है जब ये ठीक नहीं है? तो मेरे को एक बात बताओ, मेरी अलमारी का फजीता हो गया, सत्यानाश मेरी अलमारी। या रब्बुल आलमीन, जो मेरे दुश्मन मेरी तलाशियां लेते हैं, तावीज़ें गाड़ते हैं, इसका बेड़ा गर्क कर। इनको अल्लाह में खुद देवे जो मेरी जिंदगी खराब की हुई। मेरी अलमारी में हाथ किससे मारा है? अम्मा लोगों की चीजें चुरा के काय को अलमारी में रखती हो? मेरे साथ चमाट मारो। देखा ये मेरी माँ के चोर थी। इसने तलाशी इससे नहीं ली। देखा ऐसी मक्कार मुंह बना के बैठी हुई थी ना, जैसे इसने बजट बनाया ऐसा मुंह बनाया था इसने। ना आपकी वो अलमारी है। हाँ तो कौन सा अलमारी नहीं है तो क्या है? मैंने तो उसमें 1.5 पाव अंगूर रखे थे। तेरा बेड़ा गर्क जाए मनुष्य आदमी। तू अलमारी समझ रहा है, फ्रिज समझ रहा है अलमारी को? वो फ्रिज नहीं है। जब भी मेरे कपड़ों में से चींटियां निकल रही, तू अंगूर रखता है उधर। मोहम्मद फैसल किधर है? किधर है? मेरे को बीके बता ना, मोहम्मद फैसल किधर है? हवा में उड़ता जा। पता ना, अभी खामोश क्यों बैठी है? फैसल कहाँ है? मस्ती है, औरत को मस्ती चढ़ेली है। आजा मेरा बच्चा, इधर बात। ए मारे अल्लाह, इधर आना, इधर आना। ये मेरी साड़ी फाड़ के तूने क्या बनाया है? वो आपकी साड़ी फारिक पड़ी हुई थी, मैंने बोला लड़कियां आजकल टीवी में दुपट्टा किधर पहन रही, मैं ही पहन लेता हूँ। अच्छा, तो साड़ी फारिक थी तो आपने फाड़ के उसका दुपट्टा बना लिया। ये क्या जमाना आ गया है? औरतें दुपट्टे नहीं ओढ़ रही है, मर्द दुपट्टे ओढ़ के घूम रहे। बेहया, हटा। ये मेरे मियाँ की निशानी है। मेरा गलवाले ने कितने प्यार से मेरे लिए लाया था। तो मैंने भी प्यार से पहनी। आपको साड़ी चाहिए आप ले लो, आजकल इसी साइज की तो औरतें पहनती है टीवी पे। इस साइज की साड़ी और क्या? पहनते हैं? चलो ये तो मेरे वैसे भी बहुत काम आएगा। क्यों? कोई बात नहीं, कभी इंसान है कोई दुश्मन नजर आ जाए, जो इंसान दुश्मन को यूं डाले। शर्म करो, शर्म करो। तुम इतने सालों में लगाम नहीं डाल सके, दादी ने 2 सेकंड में डाल दी। लगाम की बात ना कर माँ, पड़ोस का चौधरी आया था। ये दोराजी में चौधरी क्यों रहता है? मेमनों की कम्युनिटी में इधर आया नहीं पता है चौधरी मेरे को क्या बोल रहा था? क्या? सुबह से मेरी धोती गायब है। तो रात में तूने उसकी धोती चोरी कर ली? अम्मा धोने के वास्ते रखी होंगी। चल ना, तू बीच में बोलती, तू कौन है? मैं तेरे को मार दूं, मेरा दम। चल ले जा, दपा। और बात सुन, ये गुलाम मोहिउद्दीन रहता है ना अपनी पिछली गली में, दोराजी में, है ना? मेरे को फोन करके ऐसी शिकायत किया, बोला तुम्हारा पोता इधर बहाने बहाने से आता है, छोकरियों को सलाम करता है, तू छोकरियां देखने जाता? आ गया था, लेकिन कोई अच्छी नहीं थी, मैं वापस आ गया। अम्मा को मिस कॉल मारी थी उसने। उसने फोन किया था, गरीब ने बोला। मेरे को इतना अच्छा लगता था, ऐसा सावला सा गाना नहीं गाया था इसने अपने प्रोग्राम में भी आया था ना। ये कौन सा इसका चाइना में मुजस्मा भी था, तूने इंटरव्यू लिया था। ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम, मगर आप जरूर रहोगी। दुनिया रहे नहीं रहे, लेकिन तू नहीं रहेगी। तू मेरे हाथ से जाए। एक बात बताओ। ये बात सुने, इधर देखता माँ बोलता, उधर देखता माँ। तेरी जन्नत इसके पैर के नीचे या मेरे पैर के नीचे? You are my mother. Yes, this is ये फैसल की mother. this is गदर। बाइडी बाइडी अम्मा। चल ना बाइडी। अच्छा ये बताओ, हमारे घर में आम कौन खाता है? हमारे घर में आम खाने की क्या जरूरत है? खरबूजा जो मौजूद है, काट के खा लेना अम्मा। अल्लाह नहीं करे जो मैं हराम फल खाऊं। बेल बजी पुलिस। फैसल, मेहमान। मेहमान कौन आ रहे हैं? इरफान खूसट साहब आ गए ने, दूरदाना बटा रही है। मेहमान अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, दोराजी में खुशामदीद। एड्रेस मिल गया था ना आपका? अस्सलाम वालेकुम जी। सर एड्रेस मिल गया था आपका? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। सलाम वालेकुम। खुशहाल वालेकुम भाई। अस्सलाम। ये आप अपनी वर्दी नहीं पहन के आए? जी नहीं, मैंने कहा मैं सिविल कपड़ों में ही जाऊं तो बेहतर तो है। अपनी वेगन में आए पुलिस वाली? नहीं, मैं रिक्शा में आया हूँ। अच्छा, इसका किराया देंगे आप? नहीं, मैंने उसके कागजात चेक किए तो वो पूरे नहीं थे, मैंने कहा मुझे छोड़ के। आप सिविल कपड़ों में आए, मैं समझा मीना के कपड़ों में। ये मेरी दादी है इरफान भाई। कौन सी? ये दरमियान में? ये अच्छा, ये सफेद जो? जी जी। अच्छा, और वो अच्छा, मेरी अच्छा। मम्मा है। आदाब। वो आपके दामाद? पप्पा है। पप्पा। अच्छा अच्छा। गफ्फार, अल्लाह का फजर गालिब के गजल। वालिद साहब ने जब ये गजल बोली तो उस दिन मर गए थे। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं इनका अनाउंसमेंट करता हूँ, आप ख्याल रखें। हाँ, नहीं, इसका कौन ख्याल रखे? ये तो सबका खुद ख्याल रखे। भाई पुलिस वाला बनना है। मैं बुलाता हूँ। आईना भी आप हमारा ख्याल रखे, हम कानून की हदूद में हैं।
अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, गफ़्फ़ार जट दोरा जी में बहुत बहुत खुशामदीद इस हफ्ते फिर। और आज टेलीविज़न की जो हस्ती हमारे साथ मौजूद हैं, हस्ती का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ने कुछ बड़े कामों के लिए इस दुनिया में भेजा, और बेशक ये उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने बेशुमार बड़े बड़े काम इस मुल्क के लिए किए। ऐसे एक्टर जो कि मोम की तरह हैं, जिसको जिस किरदार में भी रख दिया सांचे में वो वैसे ही हो गए। बेशुमार इनके कैरेक्टर्स, बेशुमार किरदार हमें बहुत आज भी मकबूल हैं। हम इनकी बड़ी इज़्ज़त और बहुत एहतराम करते हैं और बहुत खुशी है कि आज वो हमारे साथ इस दोराजी में मौजूद हैं। आपकी तालियों में तशरीफ़ ला रहे हैं। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हासिल किया हुकूमत पाकिस्तान से अपनी बेशबा खिदमात के सिले में, तशरीफ़ ला रहे हैं जनाब इरफान खूसट। अपनी माँ को ना ले जाके दफना नहीं देगा, तेरे को सुकून नहीं आएगा। मेरी वैगन किधर है? या अल्लाह, आराम से। ये देखे, ये इरफान भाई, ये ऐसी वैगनें होती है चाकीवाड़े में, ये ली मार्केट का टर्न लेती है ना, ऐसे करके यूं जाती है। माँ आप ये बटवा लेके ना आया करो, लोग समझते हैं तुम्हारी माँ प्रोग्राम में बैठ के चूरन बेचती है। मेरी दादी है, प्लीज दादी है। चूरन बेचती है? तेरा मुंह कैसा है? तेरा मुंह ही चूरन बेचने वाले बोपू जैसा है। दादी मेरा एक पापा। ओला दल्ला ने दी, ये भी ऐसी दी। इरफान भाई ये देखो, इसकी कोई मन्नत भूल गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गफ्फार जट दोरा जी में तशरीफ़ आवरी। नहीं, देखिए बात ये है फैसल साहब कि जब आप भी मेरे कोई को जानते हैं, मेरे को जानते हैं आप? मैं जानता हूँ देखा आपका होगा ना प्रोग्राम यार देखता भाई, है, यार भाई पे प्रोग्राम चलता ना तेरा वायड़ा। तो जब भी कोई मोहब्बत से बुलाता है तो मोहब्बत का जवाब मैंने दादी हमेशा मोहब्बत से ही दिया। अल्लाह आपको खुश रखे। किसी तरफ से भी मुझे अगर मोहब्बत से पुकारा गया मैं तो मैं इसीलिए आपको जरूर गया हूँ। मोहब्बत से नहीं आवाज दी है। माशाल्लाह। बहुत शरीर है। हाँ? इरफान भाई, जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसके मुंह पे नूर बहुत है। इससे पूछो ना, इतना क्यों नूर है इसके मुंह पे? इनकी इसकी एक सच्चाई। खास वजह है। वजह बताओ, कौन सा साबुन? वो नहीं वजह बताना, ये है। नहीं तो ये इस्तेमाल करेंगे। नहीं, नहीं। ये जो कुछ आप देख रहे हैं, ये नूर शऊर और ये सब सिर्फ इसलिए है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मा जिंदा है। माशाल्लाह। अल्लाह उनको ना ना इनके ना दे। माँ की अम्मा। कैसी इज्जत है। तो जी। माँ हम लोग नूर में 19-20 ही तो हैं। पापा प्लीज, मेहमान हैं, इनसे जरा बात। जी। आपके वालिद सुल्तान खूसट साहब बड़े मकबूल अदाकार थे जी। और फिर आप उसके बाद आपने कदम रखा मैं बचपन। उतना मकबूल नहीं। खैर ये तो आपका बड़प्पन है, लेकिन आप बेशक आपका काम भी अपनी जगह। बचपन कैसा गुजरा? बचपन अच्छा भी गुजरा और अच्छा नहीं भी गुजरा। वालिद का इंतकाल जब हुआ तो उस वक्त मैं छोटा ही था, तो ये 65 की बात है। जी तो वालिद का इंतकाल हुआ था फरवरी में जी और जंग हुई थी सितंबर में। जी। लेकिन मेरे लिए जो जंग थी ना वो फरवरी में ही लग गई थी। वाह वाह। तो जो उनकी ज़िंदगी में जो वक्त गुजारा, उस वक्त ज़रा नासमझी ज़्यादा थी, लेकिन बहुत लाड में पला, तो लाडले थे बड़े। सबसे बड़े आप थे? नहीं, 2 बहनें बड़ी, अच्छा। उनके बाद मैं, फिर इसी तरह बहनें। लेकिन जिम्मेदारी आप पे आ गई? जी जी, उनकी वफात के बाद फिर मुझ पर आन पड़ी। अच्छा, उनकी ज़िंदगी में आप अदाकार हो चुके थे? रेडियो स्टेशन जाया करता था अच्छा। ऐसे ही। तो एक दफ़ा एक बच्चों के प्रोग्राम में एक दादी, कमाल की बात ये है कि मेरे अब्बा जो थे ना, जब उनकी आप जितनी उम्र थी जी। तो वो बच्चा बना करते थे रेडियो के प्रोग्राम में। हाँ, तो ये बुढ़ापे में बच्चा आ जाता है ना। अभी मेरे में भी बच्चा है, ये लोग समझते तो नहीं दादी है। आप रेडियो पे किया करें ना फिर ये तो मैं जाऊं तो रेडियो वाली मुन्नीबाजी का क्या होगा? इसका तो काम बंद हो जाएगा अगर मैं चली गई। तो वो बच्चा बनते थे, तो एक दफ़ा किसी ने पूछा कि ये आप बूढ़े आदमी हैं, आप बच्चा क्यों बनते हैं? तो उन्होंने एक बात कही थी, वो मुझे बात आज तक याद है। क्या बोला? उन्होंने कहा था कि मैं बूढ़ा होने के बावजूद बच्चा बनकर लोगों के बच्चों को खुश करता हूँ। इसलिए करता हूँ कि जब मैं ना हूँ तो मेरे बच्चों को भी लोग खुश रखें। माशाल्लाह। बड़ी बात है। आपका बचपन तो बहुत अच्छा गुजरा, ये 55 कैसा गुजरा? बचपन अभी पूरा हुआ नहीं, अभी 55 में से 2-3 साल कम है। मेरे अच्छा, वालिद शनाख्ती कार्ड के हिसाब से? जी जी, शनाख्ती कि कार्ड के आपके हिसाब कितने पासपोर्ट हैं?
पासपोर्ट तो एक ही है। अच्छा, मैंने सुना है जो फिल्म में ड्रामों में काम करते हैं इनके 3-3 पासपोर्ट होते हैं। नहीं 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 दादी, आपका मेरा एक ही? एक ही शनाख्ती तो ये कार्ड आपने है। पुलिस वाला जो रोल किया, ये जो पुलिस में बन के आए थे ऐसे करके जी, आप जी, सलाम, जी, जी। तो क्या आपने पुलिस में जाके नौकरी की थी, काम ऐसा पक्का सीख के आए? हमारा कुछ मुआशरा ऐसा है दादी और फैसल कि पुलिस वालों से ज़्यादा जिनका सिलसिला होना चाहिए या जिनका वास्ता पड़ना चाहिए, मसलन पुलिस का मुजरिम से वास्ता पड़ना चाहिए और जी, वो मुजरिम पड़ता का नहीं। पुलिस से, लेकिन होता ये है कि हमारे यहाँ शरीफ आदमी का जो वास्ता है ना, वो पुलिस से ज़्यादा पड़ता है। तो लिहाजा वेरी गुड। मैं एक शरीफ आदमी हूँ, तो मेरा वास्ता जो है वो पुलिस से पड़ता रहा। तो मैंने जो किरदार किया था वो पुलिस में नौकरी करने की वजह से नहीं किया था, मैंने पुलिस का रवैया देखा हुआ था। अच्छा इरफान भाई, आपकी बात कता कलामी, इसी बात को मैं ज़रा सा क्लियर करना चाहता हूँ। वो कोई कैरेक्टर खास था जो पुलिस में आपने किसी को देख के उसको पोर्ट्रे किया था? जी नहीं। या उसको क्रिएट किया था? मैंने उस रवैये की मतलब उस रवैये को रिप्रोड्यूस किया था जो पुलिस वालों का लोगों के साथ। क्योंकि वो जो जुमला आप बोलते थे, ड्रैग डबलदार हूँ, कोई मजाक नहीं हूँ मैं, जरा सा वो बोल के आज दिखा दे, बता दो, सुना जरूर, दीजिए, जरूर दिखाऊंगा, थोड़ा जरूर। सा बोल के सुना दीजिए। वेरी गुड। वो दादी, वो सदके जाऊँ मैं तेरे में, वो तुझको जब मैं देखता हूँ ना तो मुझको लगता है को कोई रूह की गुड्डी बड़ी। माशाल्लाह। अच्छा इरफान भाई, आपने टेलीविजन किया, स्टेज किया, रेडियो जी। किया, सबसे ज्यादा एंजॉय आपने किस काम को किया? देखो जी, जहाँ भी बंदा दिल लगाकर काम करे, रेडियो का एक अपना अलहदा मज़ा है, टेलीविज़न का अलहदा है, फिल्म का अलहदा है। ये काम तकरीबन मिलता जुलता है। रेडियो से बंदा बोलने की तमीज़ सीखता है, सही। ठीक है जी। उसके बाद टेलीविज़न पर जब वो जाता है तो जब वो तमीज़ से बोलता है तो उसका एक्सप्रेशन बन जाता है, लेकिन वो स्क्रीन ज़रा छोटी होती है तो बॉडी लैंग्वेज जो है उसका थोड़ा फ़र्क होता है। फिल्म में बड़ा पर्दा होता है तो वही टेलीविज़न वाली एक्टिंग जो है वो ज़रा एक्सपैंड हो जाती है। तो लिहाजा मैं रेडियो पर रेडियो उतना करने ही के बाद मज़ा टीवी करता करने में आसानी होती है, मतलब आपका ये है? जी जी जी। जब तक कोई बंदे को बोलने की तमीज़ ही नहीं होगी जी। तो वो क्या एक्टिंग कर सकता है। अच्छा एक्सक्यूज मी, एक सेहत का सवाल है। जी, 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 आज जी। सुबह मैंने बकरे का गोश्त खाया है, तो क्या मेरे को बर्ड फ्लू हो सकता है? इनको क्या पता? आपको हर चीज़ हो सकती है। नहीं हो देखिए, तो मेरे एक्टर बच्चे है को ये। ऐसी बीमारी जो ये- तेरे घर में आ गई, तेरे को लग गई बेटा सारी तो बीमारी। बकरे के गोश्त से बर्ड फ्लू होता है? नहीं नहीं, बकरे के गोश्त से बर्ड, क्या बात कर रहे हैं आप? ये जहानत की बात करते हैं जो भी करते ये मैं आपसे बात कर रहा था फिल्म, फिर आप टेलीविजन से अचानक फिल्म, फिर हैं। अचानक नहीं गया, इरादतन गया। अच्छा, तो फिर कैसा रहा वो तजुर्बा? फिल्म में भी अच्छा रहा। मैंने 2 फिल्में बनाई भी काम करने के अलावा, और किसी को असिस्ट किए बगैर, मतलब मैं किसी का शागिर्द नहीं हुआ। अच्छा, खुद ब खुद आपने फिर काम कर जी, अपने जहन से अपने ही काम, देख कर। अपने ही काम पे हाथ साफ किया? जी जी, खुद ही, अपने काम पर भी और अपने पैसों पर भी। नहीं। अपने ही पैसों माशाल्लाह, आपका बेटा भी बहुत अच्छा डायरेक्टर है। ये लाइटें वाइटें लगाता है, सेगमेंट भी लगाता है, ये सब आपसे सीखा है? जी, बेटा मेरा जो है ना जी, वो बत्तख का बच्चा है। उसने खुद ब खुद तैरना सीख लिया। अच्छा, मैं बोली पता नहीं है, देखो अभी बत्तख का बच्चा। चले, मैं अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप लोगों को भी ब्रेक की जरूरत होगी, थक गए हैं। क्या ऐसा क्या बोला है ब्रेक? बहुत आजाद, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इरफान कुसट साहब हमारे साथ हैं, कहीं मत जाइएगा, छोटे से ब्रेक की बहुत जरूरत थी। देश का बच्चा गफ्फार जट दोराजी में मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। खुशामदेद ख़वातीन व हज़रात। इरफान भाई बुरा मत मानिएगा, ये मेरी फैमिली जरा जी, सा जी, अच्छी बहुत फैमिली। प्यार बहुत है। खासी सुलझी हुई फैमिली जी है। हाँ, प्यार बहुत है। सुलझी उधर से उलझी हुई है। मेरे पापा हैं। इरफान भाई, एक क्वेश्चन है आपसे। जी 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 आपने शादी जो किसी हीरोइन से की है? जी नहीं, क्यों? मैंने हीरोइन से नहीं की, मैंने खातून से की। नहीं, मैं कहा फिल्मों में काम करते थे शायद। नहीं, उम्मूमन किसी हीरोइन जरूरी से। नहीं होता कि जो बंदा जिस महकमे में काम करता हो वही वहीं से वो अच्छा शादी नहीं, करे। वैसे उमूमन अदाकारों को शादी में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पूछते थे कि एक्टिंग तो करता है, जी, करता जी। क्या है? हाँ जी। मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई अच्छा। थी। मेरी बीवी न्यूज़ कास्टर थी, अच्छा, अब उनका इंतकाल हो चुका है जी। तो
मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। अच्छा, क्योंकि अब जो हमारे यहाँ जो माशरा था एक ज़माने में, हाँ ये जी। सोच थी शो बिज़नेस के बारे में कि आर्टिस्ट से शादी ना करो और ये तो इनकी कमाई जो है वो यूं होती है, लेकिन अब वो सोच ज़रा बदल कुछ गई। कम हुई है। आज भी लोग आर्टिस्ट के साथ तस्वीर उतरवाना और हाथ मिलाना उसकी दावत करना भी फकर समझते हैं, हाँ, ऑटोग्राफ लेना। लेकिन उसे मकान किराए पर देते वक्त ज़रा सोचते हैं, जी हाँ, रिश्ता देते हुए सोचते हैं जब कि ये मकान खिलाएगा किराए पे कहाँ? नहीं देते तो बेटी कैसे देंगे बिल्कुल भाई? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सोच अब ख़त्म हो जानी चाहिए, इसलिए कि ये वाहिद दौर है, मैं समझता हूँ कि जिसमें जितने खुशहाल आर्टिस्ट हुए हैं ना, ऐसे किसी दौर में भी नहीं। माशाल्लाह। ऐसा खुशहाल हुआ कि शेख रशीद को पटरियों पे भिजवा दिया। इरफान भाई, ये एक बैक पैच आया आर्टिस्टों पे और पाकिस्तानी मीडिया पे बीच में, जो कि बहुत काफ़ी अरसे रहा बैक पैच के किस हवाले से? पड़ोसी प्रोडक्शन हम पे हावी हो गई और उनका तरीक़ाकार हम पे हावी हो यानी गया। फिल्म में या टेलीविज़न से बात कर रहे हैं फिलहाल। टेलीविज़न। तो आपका क्या नज़रिया है इस बारे में? उसी ट्रैक पे हम चीज़ें बना रहे हैं, उसी तरह के सेट हमारे होने लगे हैं। मैं समझता हूँ कि ये ऐसा वो लोग करते हैं जिनकी कोई अपनी बेस या बुनियाद नहीं है। इरफान भाई, आप पाकिस्तान में जितने भी एक्टर्स ज़्यादातर जब एक किरदार कर लिया, मशहूर हो गया, तो वो फिर रच बस जाता है उनकी ज़ात शख्सियत में, फिर वो निकल नहीं पाते। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद आपने बेशुमार किरदार रोल्स किए। अच्छा, हुआ ये है जी कि दुनिया में होता यही है कि किरदार एक ही हिट हुआ करता है हर एक्टर का जी। उसके बाद वो उसकी रॉयल्टी खाता है सारी ज़िंदगी, और उसकी कोशिश अपनी तो ये होती है हर आर्टिस्ट की कि वो उससे हट कर अदाकारी करे, लेकिन जो काम देने वाले होते हैं ना, वो उसे वहीं फिक्स कर देते हैं। वो कहते हैं कि जैसे ये मिजाहिया अदाकार है तो इससे मिजाह का ही काम लिया जाए। हाँ, उसको संजीदगी हालांकि ऐसा की नहीं तरफ होना नहीं चाहिए। लाते। लेकिन मैं बहुत अच्छा आपकी इस करते बात को ज़रा सा और क्लियर कर दूं जी, कि जी, आपने जी। जब डायरेक्ट हवलदार किया अंधेरा उजाला में, तो उसमें जहां इन्होंने लोगों को बहुत हंसाया, कहीं कहीं बेख्तियार रुला भी दिया जी। और आपने उसने बहुत अच्छी आपने उसमें वैरायटी एक दी। और असल में बात यह है फैसल के जो मिजाह है ना, वो जब तक संजीदगी से ना किया जाए ना, वो अपना असर नहीं रखता। बेशक इसी तरह जो संजीदा अदाकारी वो तो होती ही संजीदा है, जी। और जो ये रोना धोना होता है ज़िंदगी में, ये हर इंसान के साथ लगा हुआ है, दुख भी हैं और सुख भी हैं। जी। तो वो जो रोना था या वो जो आंसू थे, वो मेरे नहीं थे, वो हर उस बेटी के बाप के थे जो मजबूर था, जो मजबूर है। बेशक। और पुलिस वाले, मैं एक हद तक मैं इनकी बहुत फेवर में भी हूँ। ये बहुत अच्छे लोग हाँ, होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इनके कितने अल्लाह आपका दुख भला है। करे, हाँ। इनको साल में 2 वर्दियां मिलती है बेचारों को, धूप में 24 गर्मी में घंटे खड़े दादी रहते हैं। इनकी ड्यूटी होती है, पीने के लिए ठंडा पानी नहीं मिलता, हाँ। पंखे नहीं होते। तो अब लेकिन सुनने में जो आया है और जो अखबारात में पढ़ते हैं कि अब कुछ तरक्की हो रही है। लेकिन अभी और करना चाहिए पुलिस के लिए, तो हमारे को दुआ है कि अफसरान पुलिस को के लिए ये और करना अफसरान चाहिए। को पुलिस के ये फैसिलिटी है कि वो ठंडा कर खड़ लेते हैं, एक्सक्यूज मी, बर्फ वर्फ डाल के ठंडा कर लेते हैं। आपने स्टेज ड्रामे भी बहुत किए, आपने छोड़ क्यों दिया? आपके मैं बड़े मजे से आपके स्टेज ड्रामे देखता था। छोड़े तो नहीं, बल्कि जिस मिजाज का मैं काम करता हूँ या करता था, हाँ। तो उस मिजाज का आजकल काम हो नहीं रहा। क्या मतलब? मकसद ये है कि पहले ड्रामे में स्क्रिप्ट हुआ करता था, आज जो ड्रामा हो रहा है उसमें स्क्रिप्ट नहीं। जी। तो मैं तो स्क्रिप्ट लिखने तो वाला आप और इसके स्क्रिप्ट खिलाफ लिख- कुछ कर नहीं सकते? जो लड़कियां वहीं बारिश में नहा रही होती हैं, डांस हो रहा होता है, जो गरीब लड़की है, काम वाली है, वो भी वही कपड़े पहने होती है, अमीर औरत भी वही दादी ऐसा है कि ये अपना अपना बंदे का अपना सोच होती है कि कोई बंदा किसी चीज़ को किस तरह से लेता है। जब तक मैं ड्रामे करता रहा, जब उस वक्त यही होता था कि एक हीरोइन होती थी और वो किरदार के मुताबिक कपड़े पहनती थी, एक माँ होती थी, एक बाप होता था, एक मुलाजिम होता था, और उनमें ये फ़र्क होता था कि कौन किससे किस तरह गुफ्तगू करेगा। आज का जो ड्रामा हो रहा है उसमें जो नौकर है वो मालिक को थप्पड़ मार रहा है, हाँ। और जो मालिकन है उससे बेहुदा मजाक कर रहा है मुलाजिम जो है। तो मैं ये समझता हूँ कि ड्रामा जब हम स्टेज पर करते हैं, वो हम अपने ही माशरे में अपने ही किरदारों की तस्वीर कशी करते हैं, और जो बंदा जो देखता है, मसलन मेरे घर में मुलाजिम जो है वो मुझसे मजाक नहीं कर सकता, लिहाजा मैंने स्टेज पर भी कभी ये नहीं होने दिया था।
तो शायद उनके घरों में ऐसे ही मुलाजिम हैं, उन एक्टरों के घर में जो ऐसा करते हैं। तो आपको जो जैसे मजाया एक्टर होते हैं, इनको पाकिस्तान की फिल्मों में हीरो भी बनाया, नन्ना साहब को जी। ने, अली एजाज, तो आप क्यों नहीं हीरो बने? आप क्या बात है, आपसे भारी भारी हीरोइन थी या क्या थी? छोटी थी, बड़ी नहीं थी? वो इनके घर वाली सख्त थी अम्मा। नहीं सख्त नहीं थी, वो बड़ी अच्छी और खुश मिजाज औरत थी। तो दादी मैंने कभी शौक नहीं किया। और हीरो जो होता है वो नहीं होता जो हीरोइन के साथ गाने गाता है। हीरो वाकयात और हालात का होता है। मैं अपने वाकयात का हीरो था और हीरो हूँ। तो नहीं, लिहाजा फिल्म मुझे का वो हीरो शौक होता है ना, बोलता ओ पैर दा दुपट्टा ले आ, नहीं। ऐसा हीरो क्यों नहीं? मैंने किरदार किए, कैरेक्टर रोल्स ज्यादा कैरेक्टर आप रोल्स तो कर सकते थे इतना, माशाल्लाह। अच्छा रंग भी आपका, करीब से आज हमने आपको देखा, जिंदा देखा हमने। तू क्या है कर रही है? ओके, खैर आप लोग प्लीज, ये मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि कौन सी ऐसी बात है जिस पे पछतावा होता है आपको भी? बहुत कामयाबी हासिल की आपने, बड़े बड़े मरहले तय किए। पछतावा मुझे फैसल अभी तक एक ही है कि मैं ज़्यादा पढ़ नहीं सका। अच्छा। हालांकि मैं ग्रेजुएट हूँ, मगर मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। और ये शौक जो था वो मैंने अपनी औलाद में पूरा किया। ठीक है। मेरे माँ सिवाय 2 छोटे बच्चों के जो 4 बड़े बच्चे हैं, वो चारों के चारों अल्हम्दुलिल्लाह चारों ने एमए तक पढ़ाई। तो आपके तो बेटे का हमने सुना था डॉक्टरी पढ़ रहा था, फिर इसको कैसे आप इधर एक्टिंग में ले आए? जी नहीं, वो डॉक्टरी उसने एफएससी जब किया था तो वो मेडिकल पढ़ना चाहता था, लेकिन अचानक उसको इस फील्ड में आने का शौक़ पैदा हो गया। अच्छा। तो मैंने उसे यही कहा कि तुम पढ़ लो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा जो है वो मास्टर्स करने के बाद इस फील्ड में आया है। अच्छा, ये ज़माना तो चले जदीद हो गया। जी। आपका ज़माना जो था उस वक्त आपके वालिद की तरफ से कोई सख्ती मनादी घर की तरफ से? नहीं, मैंने तो अर्ज़ किया आपको पहले शुरू में ही बता दिया है कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था। उस वक्त मैंने इस फील्ड को ज्वाइन नहीं किया था। आप रेडियो जाते थे? ऐसे ही वो बच्चों के प्रोग्राम में किसी वक्त चला जाता था। कोई मतलब तो इजहार भी नहीं किया था। और मुझे ये कहा गया था कि पढ़ने के बाद जो चाहो कर लेना। अच्छा। तो मैंने भी अपनी औलाद को पाबंद नहीं किया। मेरे बच्चों ने जो कहा। मेरी एक बेटी भी अब इस फील्ड में आ गई है, जो कि भाई के साथ एसोसिएट है, कर रही है। माशाल्लाह। और उसने एनसीए से फाइनल किया है। और बड़ी बेटी ने भी मेरी ने मास्टर्स किया हुआ है। तो मैं इस काम का ये तकद्दुस समझता हूँ और इसे इतना मुक़द्दस समझता हूँ कि मैंने ये फ़र्क नहीं महसूस किया कि मेरी बेटी ना आए इस फील्ड में। मैंने अपनी बेटी को भी इस फील्ड में फक्र की बात है, जो काम करते हैं ना वो इसको मुक़द्दस समझें। बिल्कुल। जहाँ से रोटी रोज़ी मिलती हो वो मुक़द्दस काम है। माशाल्लाह की जगह है ना। अच्छा इरफान भाई, आप किस वक्त ज़िंदगी में आपको ये एहसास हुआ कि यार मुझे एक्टर नहीं होना चाहिए था? कभी ऐसा कुछ मौका? ऐसा नहीं हुआ। नहीं, मैं नाशुक्रा नहीं हूँ। नहीं, किसी वक्त पे ऐसी कोई बात हो जाती है। आर्टिस्ट तो देखिए सेंसिटिव होता है ना। सेंसिटिव अगर नहीं होता तो वो आर्टिस्ट नहीं होता। हाँ, तो कभी ऐसा महसूस हुआ, कभी ऐसा कोई मौका तो नहीं आया? मेरा नहीं ख्याल कि मैंने, बल्कि क्योंकि इसका मुझे फ़ायदा ही पहुंचा है कि जहाँ पर लोगों को कतारों में लगना पड़ता है, हाँ, वहाँ पर मैं जाता हूँ तो वो कहते हैं आप। ये सही बोलता है। अभी मैं जब से इधर मकबूल हुई हूँ ना, मैं जब से अभी इधर ये प्रोग्राम में फैसल के साथ आने लगी हूँ, सब्जी वाले ने, दूध वाले, दही वाले सब बोलते हैं अम्मा को आगे बुलाओ। कोई चीज मुफ्त तो नहीं दे देते? फ्री नहीं, मुफ्त लेना नहीं, मुफ्त नहीं लेते। मैं वो नहीं हूँ कूलर लेके गुजर जाए ना भाई। कहते भी ये ले लो तो दादी 2 लेती। वो तो तेरी माँ लेती होगी। काय को अम्मा मेरे पीछे काय को पड़ती मेरी हो? माँ। मैं भी मशहूर हूँ, मेरे को भी देते हो। अरे काय की मशहूर है, मेरी वजह से मेरा सिर ऊपरता है तेरे। प्लीज, मैंने बात ऐसी की थी। आप एक मिनट, एक सवाल इनसे करना। मेरे को बात बताओ कि अगर अल्लाह आप पे ऐसा बुरा वक्त लाता कि आप एक सास होती और आपकी ये बहू होती, आप क्या करते? ये खुद को मैं बड़ा नहीं। हाँ, देखिए बहू भी तो इंसान है। तो मैं यही बताओ ना, शुक्रिया। मेरी बहू ऐसी होती जैसी आपकी बहू है तो मैं प्यार मोहब्बत से समझा देता। प्यार भी किया 8 हफ्ते का हमने 8 हफ्ता मनाया, नहीं प्यार में भी नहीं सही हुए। अपना जेवर भी दे दिया, कागजात सब दे दिए इसको। एक्चुअली अम्मा का समझाने में कोई कसर रही। अम्मा का दिल खोटा है मेरी तरफ से। ओह माय गॉड, खोटा। अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कह लूँ या मैं चला जाता हूँ? नहीं, मैं चला जाता हूँ। तो भी दफा हो जा, गंडे गोली पे गाड़ी पे बर्फ वाला नहीं, आज जाओ उधर। आपको पता आज कितनी गर्मी पड़ रही है? मैं
स्टॉक एक्सचेंज से बाय एयर आया हूँ 2 मरतबा। आप बस पे बैठ के हवा में। ऊपर बैठ के? हाँ, गाड़ी खराब हो गई तो। गाड़ी इसकी गोले की गाड़ी पे बैठ के जाता है ना। हमारी 2 गाड़ियां खराब पंचर पड़ी हुई है। किसी को आवाज आ रही है, बेल बज रही है, किसी को आवाज आ मेहमान रही अच्छी भी हो। एक तो बेल बहुत बजती है। तू जा है। मैं जाता हूँ, मैं और मेरी बात कर। खवातीन हज़रात, मैं मेहमान को लेके आता हूँ, आप लोग थोड़ा सा ब्रेक ले। सर मुझे आपको माता छुट्टी? तशरीफ नहीं, आपको माता तशरीफ अच्छा। रखना आप इधर है। प्लीज। तालियां इरफान गुजर साहब, बहुत शुक्रिया। कहीं मत जाइएगा, मैं आया एक छोटे से ब्रेक के बाद मेहमान को लेकर। सर मैं भी आया। खुशामदेद खवातीन और हज़रात, वक्फे के बाद खुशामदेद। और हमारी दूसरी मेहमान आ चुकी है। पापा ऐसे नहीं प्लीज, बहुत काबिल एहतराम। जब आप गए थे तो ये मुझे कह रहे थे कि मेरे पास मैच लगा लो। तो मैच कह रहे थे। शर्त लगाने को बोल रहा था इसको। पापा क्या हो गया आपको? मैं- वो क्या सट्टा खेलते? ए नहीं, मैंने इसको बोला कि ब्राजील जीतेगा या अर्जेंटीना जीतेंगी, फाइनल में कौन आएगा, मैं इससे ये पूछा। मुझे कह रहे हैं पैसे लगाओ तुम। पापा काम प्लीज, आप बुरा मेरे मत को भी बोला था पैसे लगाओ, मैंने नहीं। मेरा इंग्लैंड जीतेगा, क्वार्टर फाइनल से ये निकल गया। बहस हम बाद में कर लेंगे, अभी मेहमान बाहर खड़ी हुई कोई है। छोकरी है? नहीं नहीं, बहुत काबिल एहतराम और बहुत ही उस्तादों में से हैं। और कोई टीचर बुलाया? टेलीविजन की बहुत सीनियर, मोस्ट सीनियर एक्ट्रेस, बड़ी काबिल एहतराम, बेशुमार एजाज़ात और अवार्ड्स इन्होंने हासिल किए अपनी बेशबहा खिदमात के सिले में। आपकी तालियों में बुलवा रहा हूँ दुर्दाना भट्ट। मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक। मेरे घर में बेटा हुआ है क्या? नहीं नहीं, मुबारक हो आपको भी। मेरी बहुत- मम्मा, बहुत- मेरे बाप, गफ्फार। ये मुझे ना इरफान साहब, आइए आइए। अरे बेटा, मैंने तो सुना था कि आज कोई फंक्शन है, कोई नहीं, ये कोई असल में आप बैठे प्लीज। असल में मैंने सोचा लड़कियों ने टीवी पे पहनना छोड़ दिया, इसलिए मैंने पहन लिया। तो बेटा इसको सर पे भी ले ले, आप पूरी दुल्हन बन जा तो क्या। पागल हो गया है, बाप का हकीकत है तो खुद दुपट्टा हो। ए, मेरी वाली साड़ी में से पड़ा है। पड़ी हुई सुन रहे हैं, ये मेरे कान खाए जा रहे हैं। पापा क्या कर रहे हैं? अरे भाई, इसके तो मैं गाने बहुत सुनता हूँ। इनके गाने में बहुत सुनता हूँ। अल्लाह हिक, ये वो नहीं है, वो आबिदा परवीन है। क्या हो गया आपको? ये मेहमान दुर्दाना है, भट्ट हैं। दुर्दाना भट्ट साहिबा हैं। वैसे आप पढ़ाती भी हैं, टीवी पे कॉमेडी भी करती हैं, तो शागिर्दों का क्या हाल होता, मेरा मतलब क्या रिएक्शन होता होगा? बेहतरीन रिएक्शन, बेहतरीन। और इससे बेहतर क्या कॉम्बिनेशन है कि इंसान एक्टर भी हो, एक्ट्रेस भी हो और साथ पढ़ाए भी। बहुत मजे से पढ़ते जैसे हैं। बोलती होगी वैसे ही सागिर्द हाँ, शुरू हो बस सारे जाते हो। वही इशारे पे लग पड़ते हैं। जिधर ही बीम बजाए पीछे पीछे सारे सागिर्द। अच्छा, आगाज वैसे बिस्कुट नहीं बेचती। माशाल्लाह, बहुत जोली औरत है भाई। ए, झोली औरत है। मेरी माँ जैसी है ना। आपने बड़ा काम किया दुर्दाना साहिबा के साथ, आपको काम करने का। मुझे लाहौर में कुछ प्रोग्राम मैंने किए। हाँ, इन्हें दुर्दाना भट्ट आप कह रहे हैं, हम इन्हें डूडी कहते हैं। जी हाँ, मैंने तो रिसाले में डूडी पढ़ा है, मैं तो बैंक हो गई। वैसे आपको पता है डूडी का मतलब क्या है? डूडी क्या, रोटी को बोलते हैं हम? वो मैंने सुना है डोडा होता है। डोडा है। डोडा हमारी खोला। पठान नहीं थी ना पड़ोस में, इसने मेरे को पस्तो सिखाई थी। ये कहते हैं डोडे खुरे। नहीं, ये तो डूडी को खुरे तो नहीं बोल सकते। हाँ, नहीं है, वो आप तो- तो खा ही नहीं जाओगी, आप तो मेरे यार बहू जैसे वैसे हो, यही आ वाकई जाओगी। बहुत सारा वो सब गोल खाना पड़ेगा। आप बहुत पढ़ी लिखी खातून है, आपकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है। आप इंग्लिश में बिल्ली की आवाज निकाल सकते हैं? पापा क्या आपको क्या? प्लीज बुरा मत मानिए। नहीं नहीं, उनकी बात को कौन हाँ, ये क्या, ये मस्ताना आदमी है, इस बेचारे की क्या बुरा हाँ, मान। नहीं। अच्छा, बीवी देखो ऐसे बैठी जैसे आज रुखसत करके लाई। जाहिर मैं खूबसूरत हूँ तो अम्मा पे चलेगी ना। आगाज आपके कैरियर का मेरे कैरियर का आगाज जो है 1968 में शुरू हुआ। मैं तो पैदा ही नहीं हुआ। ये ना पैदा हुए थे, ये भी इतने नहीं थे सारे। नहीं, दादी इतनी नहीं थी। नहीं, दादी भी। और बड़ा अजीब ड्रामा था, इरफान जी जानते हैं कि वो यूनाइटेड प्लेयर्स हुआ था अच्छा, अच्छा, शुरू। अच्छा, जी हाँ। तो उसमें हमें लेकर आए थे, तो प्ले भी कौन सा, अप्रैल फूल। अच्छा, मैं कहा जी स्टार्ट भी किया है तो अप्रैल फूल से ही है। अच्छा इरफान भाई, ये जो टीवी का लाइव, जी नहीं नहीं, जी जी जी, टीवी का जो लाइव दौर था, हाँ जी, हाँ जी। वो आपने देखा? हाँ जी, वो देखा ही नहीं बल्कि काम भी किया। मुझे याद है कि एक ड्रामा था, उसमें लाइव हो रहा था,
तो एक हमारे साथी फनकार थे, तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मारना था। उन्होंने मुझे ऐसा थप्पड़ मारा कि मैं सारा भूल गया और मैं वो डायलॉग बोलने की बजाय मैं रोना शुरू हो गया। अरे और मुझे समझना है कि जी इन्होंने मुझे बताया नहीं था इतनी जोर के क्यों थप्पड़ मारा। तो बाद में मैंने उनको कहा कि आपने ये थप्पड़ मुझे सचमुच ही मार दिया। तो वो मुझे कहेंगे तेनू पता होना चाहिए, एक्टिंग नहीं। अच्छा वो इरफान जी, आपको याद है वो अपना हमारे मोहसिन रिजवी साहब होते जी हाँ, थे? जी हाँ, जी। और मुझे अच्छी तरह याद है फैसल के हम लाइव किया करते थे। बिल्कुल। तो उनको अक्सर प्रोड्यूसर कहते थे कि मोहसिन साहब प्लीज आप जाके खिड़की पे हाथ ऐसे नहीं रखे, क्योंकि वो खिड़की में शीशा ही नहीं होता था। सेट होता था। तो अब जब जाना उन्होंने तो वहाँ हाथ रख दिया। अब हम उधर उधर देख रहे हैं कि भाई किसी तरह हमारा वो बड़ा मजा आता था। अच्छा, उस दौर में जैसे खिड़की में से ऐसे हाथ कर लेते थे ना, इसी तरह दादी वो जो लोग जो एक्टर चश्मा लगाया करते थे ना, वो यूं कर Very true. वो भूल जाते थे कि इसमें नहीं दादी, मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दफा मैं प्ले कर रही थी तो उसमें मुझे वो कमाल साहब होते थे हमारे उस वक्त, कमालुद्दीन साहब। जी, जी, वो ही अब भी यूज्ड टू बी हमारे वो होते थे मेकअप Makeup के। artist। तो उन्होंने मुझे ये वो लगाई, वो जो होती है अपनी चुटिया लगाई। तो मैंने कहा देख कमाल, खुदा के वास्ते देखें ये उतर ना जाए, मुझे इस चीज का बड़ा नहीं नहीं जी आप इस पे हाथी लटका दे, यहाँ फलाना कर दे। मैं क्या तो देख आप इसको मंगवा लेते। नहीं नहीं ये तो नहीं। बहुत प्यारी है। नहीं, आप बहुत अच्छी है। मेरी माँ क्या सर- क्या भाई, ये क्या बोल भाई ये आप क्या- क्यों क्या मुझे लिफ्ट कराई जा रहे हैं भाई, मेरे पे क्या इतना problem है? भाई, असेंबली में भी तो लोग आजकल पर्चियां भेजते ये हैं। पापा वो गुस्से में आ जाती हैं, प्लीज ना करें। ये नहीं, फैसल आप- मुझे पूछ रहे हैं कि ये घोड़ों की तो हॉर्स ट्रेडिंग होती है, ये गधों की भी होती है, और इसमें फर्क क्या है? देखिए फर्क तो वही है जो आप में और मेरे में है। और घोड़े बिक जाते हैं और गधे नहीं बिकाते। वैसे ये जो आप बार बार मुझे मुखातिब कर रहे हैं ना, यहाँ ना करें, बाहर करें। नहीं नहीं, बाहर क्या करें, आजकल जो भी आपको पता नहीं असेंबली में भी पर्चियां भेजते हैं। कैसी हो? बहुत अच्छा। Please, please. नहीं, मैं बता रही थी कि मेरे वो ना वो चुटिया फिर हम लोग गए, लाइव हो रहा था। अब मैंने उठ के जाना था तो ये मैंने ऐसे जो किया गई। तो वो नहीं, वो फंस गई, मूड़े में फंस गई। अब सोचू यार क्या करूं, मुर्गियां फिर रही सारी, मुर्गी भी उठानी थी वहां से। अब मैं कहूँ मैंने आखिर मैंने क्या किया, वो मुर्गी भी उठाई और बूढ़ा भी उठाया, बूढ़ा उठा के बाहर। मेरे जैसी हालत हो गई, जैसे मैं इसको भी उठाती हूँ, मैं अपने गम भी उठा लेती हूँ, क्या करूँ मेरे मेरी जैसे। माँ है, मेरी माँ है। एक्चुअली बात ये है कि आज अम्मा के खाने में मैंने नमक ज्यादा डाल दिया तो उसका बदला ले रही है मेरे से। वो जहर डाल देना, एक ही दफा काम तमाम कर दे। एक मेरे नहीं, साथ चली वो जाओ। नहीं डाल मौका सकती मिल ना। जाएगा, मैं जरूर करूंगी, मौका नहीं मिलता मेरे को। प्लीज आप लोग ऐसे मत ये करें। माँ है, नागन है माँ। कॉमेडी में आपको हमेशा कौन पसंद रहा मेरे अलावा? कॉमेडी में काम। मैंने हमेशा इरफान को बहुत पसंद किया है। बेशक कॉमेडी तो इनको ही पता है, लाजवाब कॉमेडी। और कॉमेडी में क्योंकि हमारे टाइम पे वो कम ही लोग थे कॉमेडी में। जी, अभी भी मगर- कमी है, अभी भी बहुत फुकदान है। बस वो ये है कि कुछ मेरे हिसाब में हमेशा ये शौक था, लेकिन इरफान की क्या बात। आई विल। अच्छा, आपने स्टेज भी किया? हाँ जी, स्टेज भी किया। और जिस जमाने में किया, किन बड़े बड़े लोगों के साथ आपने किया? आप तो बहुत प्रोफेशनल स्टेज किया, ये नहीं, हम कमर्शियल लोगों स्टेज ने- तो नहीं किया? नहीं कमर्शियल किया हमने, कमर्शियल ही इरफान था, के साथ पहले किया मैंने, वही था। प्लीज। वही मतलब कमर्शियल जी, जी, हुआ वही करता था। कमर्शियल हुआ करता था। और हर कमर्शियल चीज जो होती है वो आर्ट ही होता है, एग्जैक्टली। वो भी आर्ट होता है। ये अब लोगों ने अब आकर फर्क डाल दिया है, जबकि आज हुल्लड़बाजी को, बेहूदगी को कमर्शियल कहा जाता है, तो ये वो गलत है। वो और चीज है, बिल्कुल ही जी, अलग जी, है। जी। हर वो चीज जिस पे टिकट लगती मतलब हो जो और मजाक quality पहले हो। आर्टिस्ट आपस में किया करते थे, अब वो स्टेज पे करते। जी, वो पहले आपस में भी नहीं होता था, बिल्कुल अब नहीं, स्टेज पर नेवर। बहुत अच्छी आपने बात की, वेरी गुड। पहले वो आपस में भी नहीं होता था। गुड मतलब एक जिसको कहते हैं ना, एक क्लीन प्योर कॉमेडी। जी जी जी। वो उस चीज़ पे, और जैसे कि ये इरफान जी मुझे तायद करेंगे मेरे साथ कि हमारे लोग का बड़ा स्क्रिप्ट बड़ा अच्छा होता था। जी हाँ,
पहले जो ड्रामा होता था उसमें स्क्रिप्ट होता था, आज के ड्रामे में स्क्रिप्ट नहीं है। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ यही। आप लोग अगर बुरा नहीं मानो तो आप लोग इतने सीनियर हो, जो इतनी बड़ी वबा, इतनी बीमारी स्टेज पे आई है, आप लोग ऐसे, आप जैसे लोग इसके दादी लिए कुछ वो नहीं लोग करते। ज्यादा हो गए हैं, हम कम हैं। हाँ, ये बात बुराई है। जब भी आती है तो चारों लेकिन तरफ से वैसे आती है। मैं एक बात करूँगी फैसल के माशाल्लाह दादी और अपना जो है मेरी माँ। आपकी माँ माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छे, आपने बहुत वालिद अच्छे। का जिक्र नहीं किया। आपको मेरी तारीफ करनी चाहिए थी या इसकी करते नहीं वो ये मुझसे नाराज हो रहे हैं, दोनों मुझसे नाराज हो रहे हैं कि मेरी माँ का और मेरी बीवी का जिक्र किया, इन्हें कहो मेरा भी करें। एंड को फाइन इंग्लिश, बहुत अच्छी इंग्लिश, आपकी बहुत अच्छी इंग्लिश। पापा उन्होंने आप एक बात बताएं, अंग्रेजी में अनारकली को क्या कहते हैं? अनारकली को अंग्रेजी दीवार। तो मेरे जैसी है हाँ? गुड गुड ओके, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मेरे ख्याल से बहुत जरूरत है ब्रेक की मुझे। बिल्कुल ब्रेक की जरूरत है, खवातीन तो आजाद सांस चढ़ मिलते हैं गई एक ना। छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा। दुर्दाना भट्ट हमारे साथ है, फान साहब हमारे साथ है। मिलते हैं गफ्फार जट दौलत जी में एक छोटे से ब्रेक के बाद। खुशामदीद खवातीन आजाद। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में बाज़-औक़ात उठता पीछे है से आ रहा है? अक्सर के मेरे दिमाग इधर ही होता है। तो वो अक्सर ऐसा होता है कि सर्दियों के रातों में इंसान को मूंगफलियाँ खाना लिहाफ में छुप के अच्छा लगता है। बहुत से लोगों को गर्मियों में लस्सी पीना अच्छा लगता है। आपको क्या अच्छा लगता है? मैं तो हर चीज़ अच्छी लगती है। अक्सर आर्टिस्टों में फीमेल कैरेक्टर्स करने का बहुत शौक होता है, बहुत से किए भी हैं। मैंने नहीं, जो मर्द एक्टर्स हैं जिन्होंने औरतों के किरदार किए हैं, बहुत कम एक्टर्स हैं। मोइन अख्तर साहब ने रोज़ी का किरदार किया है और कई उन्होंने औरत बन के किए। ये चीज़ आप क्या समझती हैं? आपसे भी यही सवाल करता हूँ। मगर ये तो जिंदगी में मर्द बन के रही है ना, ये तो पूछ इससे ऐसा क्यों है? मैं उसी बात पे आ रहा था, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं उसी बात पे आ रहा था कि आपने औरत होते हुए गेटअप अपना मर्दों वाला रखा। हूँ तो बीच में हमेशा औरत थी, हमेशा थी, हूँ और हमेशा रहूँ। वो ये एक इंसान का एक अपना एक ट्रेंड चल पड़ता है। और ख़ास तौर पे मेरे साथ ये था कि हमेशा मुझे याद है जी, मैं जब अनारकली जाती थी अपनी बहन के साथ, तो वहाँ जो ये इस बात पे गुस्सा चढ़ता था कि आज भी अगर मेरे दादी मेरे साथ जाए, यानी उनको कोई छेड़ दे अनारकली में, मेरे को छेड़ो से जूतियां मारूं, तेरे से ज्यादा तो मैं मारूं। नहीं तो मैंने क्या करना ना, मैंने उसको 2 चपेड़े मार के छोड़ डाल देना। अच्छा। तो फिर पब्लिक संभाल लेती। मैं पूछना यही चाह रहा था कि जितने अदबी पढ़े लिखे लोग एक जब मुकाम पे पहुंच जाते हैं इल्म के, वो फिर शादी वादी को छोड़ देते। बहुत सारे मुल्क में हमारे बड़े बड़े लोग हैं, राइटर्स हैं, जिन्होंने शादी की ही नहीं। नहीं, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। मैंने शादी की थी, ये नहीं कि मैंने शादी नहीं की। मेरी 2 साल शादी रही थी। मैंने 1965 में शादी की थी। अच्छा, शादी की थी? हाँ, 2 साल रही क्या? 2 साल रही। मेरे हस्बैंड बीमार थे तो वो कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो फिर शादी अनल हो गई थी हमारी। तो मेरी शादी हुई थी फिर वो सन्स फैमिली में, मेरी अम्मी के पास। तो उसके बाद वो इतने अच्छे इंसान थे, कसम खुदा कि मैं जितना भी उनको दुआएं दूँ इस वक्त जन्नत में, अल्लाह उनको जन्नत में मेरे आमीन। मियाँ के साथ होंगे मस्त। लेकिन ही वॉज वेरी नाइस। मुझे उसके बाद वो फियर हो गया कि भाई इस किस्म की पता नहीं शायद मुझे कोई फिर आपकी फीलिंग्स नहीं डेवलप हो नहीं, पाई। फिर बेटा क्योंकि मैंने पढ़ना ज़ाहिर है, शुरू कर। 1 मिनट का लेक्चर दे दीजिए, मैं आपसे ये कहूँ। नहीं, लेक्चर तो मैं नहीं दे सकती क्योंकि मैं खुद उस मकाम पे हूँ जहाँ मैं खुद अभी सीख रही हूँ। क्योंकि ज़िंदगी इरफान जी ऐसी है कि सारी जिंदगी इंसान हर लम्हे एक नई चीज़ से उसका वास्ता पड़ता है। जी जी। और उसमें सीखना। और मेरे लिए तो ज़रा थोड़ी सी ये खुशकिस्मती ज़्यादा है कि मैं नौजवानों के साथ काम कर रही हूँ और मुझे इस बात में बड़ी खुशी है। और मैं आपको यकीन बताऊं कि हम लोग इतने डिप्रेस और इतने डिसअपॉइंट होते हैं कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी ये हो रहा है और वो हो रहा है, देखिए जी ये करप्शन हो रही है और ये सारा कुछ हो रहा है। मेरा ईमान है
आप दादी आप यकीन करें कि मेरा ईमान है इरफान जी हमारे लिए 9/11 जो था जी। वो मैं समझती हूँ कि अल्लाह की तरफ से एक मेहरबानी हो गई हमारे लिए। इसलिए कि जो पहले बच्चे सोचते थे बाहर जाने के लिए और कुछ नहीं और सोचते थे कि जी बस ये एक रट लगी हुई थी कि जी अमेरिका जाना है, इंग्लैंड जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अब जितने बच्चों से मेरा वास्ता पड़ता है, यूनिवर्सिटी हो गई, कॉलेज हो गया, स्कूल हो गए, सब बच्चे आप कहते हैं कि जी हमारे मुल्क जैसा मुल्क कोई नहीं। बेशक। खान साहब आपका भी एक बहुत खूबसूरत सी बात दरकार है और ज़रूरत है इस वक्त। मुझसे अच्छी बात दुर्दाना ने कर दी, मैं इनके हक में दस्तबरदार होता हूँ। नहीं। ये आपको नहीं पता, शायद ये आपको पता होगा कि आपने ये भी एक मैसेज दे दिया कि अगर हमसे कोई अच्छी बात कर दे तो मेरे ख्याल से उसके बाद बात करना बेकार होता है। यही समझदार इंसान की अलामत है। और ख़वातीन हज़रात, ये वो लोग हैं इरफान खूसट साहब और दुर्दाना भट्ट साहिबा हमारे मुल्क की, जिनको कहा जा सकता है कि दे आर दी एसेट ऑफ अ कंट्री, और बहुत कीमती लोग हैं। इनको हमने ज़ाया नहीं किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हमने पिछले लोगों को ज़ाया किया। क्योंकि एक शेर में किसी ने बहुत अच्छी बात की थी कि अच्छे लोग क्यों नहीं मिलते, तरबियत में कमी रही होगी। बहुत रोशनी है मेरे घर में आज, कोई दीवार गिर गई होगी। वाह वाह वाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ। गफ्फार जरदोराजी में थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।